के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2% महंगाई भत्ते की जो योजना बना रही है सरकार, उसे अब अमली जामा पहनाया जा सकता है कुछ ही दिनों में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सैलरी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। जाने क्या होगा नया महंगाई भत्ता। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 2% की बढ़ोतरी करने वाली है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी जनवरी से जून 2025 के लिए लागू होगी। अगर आप भी डीए हाइक का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही सरकार इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है। महंगाई में बढ़ोतरी का फार्मूला। तो महंगाई भत्ता हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। सरकार महंगाई भत्ता दर को देखते हुए यह फैसला लेती है ताकि कर्मचारियों की सैलरी में संतुलन बना रहे। इस बार डीए 53 से बढ़ाकर 55% हो सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। अगर डीए 2% बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है तो उसका महंगाई भत्ता बढ़कर 99,000 से 10,080 हो जाएगा, यानी उसे 540 रुपये प्रति माह ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज़्यादा है उनकी सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी 56,000 है तो डीए बढ़ने पर उसे करीब महीने में 1120 से 1680 तक ज़्यादा मिल सकते हैं। पिछली बार कितना डीए बढ़ा था? तो पिछली बार अक्टूबर 2025 में डीए 3% बढ़ा था, जिससे यह 50 से बढ़कर 53% हो गया था। अब फिर से 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू होगी। सबसे पहले कहां लागू होगा महंगाई भत्ता? डीए बढ़ने के बाद इसे सबसे पहले केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। इसके बाद राज्य अपने अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार इसे लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में डीए बढ़ोतरी का ऐलान जल्द हो सकता है। इसके बाद अन्य राज्य भी इस पर फैसला लेंगे। महंगाई भत्ता बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं। इसी वजह से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ाना जरूरी हो गया है। डीए का मकसद यही होता है कि बढ़ती महंगाई के असर को कम किया जाए और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। डीए बढ़ने से क्या होगा? सैलरी में सीधा इजाफा। बेसिक सैलरी आधार पर डीए बढ़ेगा, जिससे सैलरी में बढ़ोतरी होगी। रिटायर कर्मचारियों को फ़ायदा, पेंशनर की पेंशन में भी इजाफा होगा। महंगाई का असर कम होगा, बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। जीवन स्तर में सुधार और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कैबिनेट की बैठक में क्या होगा? अब सबकी नज़र कैबिनेट बैठक पर है, जहां इस पर अंतरिम फैसला लिया जाएगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार जल्द ही 2% डीए बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसे जल्द लागू किया जा सकता है। अब बस सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। अगर सरकार यह फैसला होली से पहले लेती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। अब बस देखना यह है दोस्तों कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 2% डीए का तोहफा जो है वो कब लेकर आती है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान जो है वो लगना है। तो इस हिसाब से ये जो डीए है ये जल्द से जल्द मिलेगा। इसके बाद जो अगला डीए है वो आपको जुलाई 2025 में मिलेगा और उसके बाद आपका 8वां वेतनमान जो है वो लागू हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की कर्मचारी जगत और शिक्षा जगत से जुड़ी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।